दोस्तों, एक लड़की की शादी पड़ी होती है। बारात आती है और बारात द्वार पर आती है। वहाँ पर जो दूल्हे के पिता होते हैं वो अपने समधी जी से पूछते हैं, समधी जी गाड़ी नहीं दिख रही है। तो लड़की के जो पिता होते हैं वो कहते हैं, समधी जी सब इंतज़ाम तो हो चुका है लेकिन गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, आप घबराइए मत, उसका भी इंतज़ाम हम कर देंगे। तो दूल्हे के जो पिता होते हैं, भाई होते हैं, वो सब बहुत खपा हो जाते हैं कि आप तो कहे थे कि गाड़ी देंगे, बिना गाड़ी के हम शादी नहीं करेंगे, तो क्या बात हुई। तो बोलने लगे लड़की के पिता कि ऐसी ऐसी परेशानी आ गई और नहीं हो पाया, लेकिन आप घबराइए मत, आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो जो दूल्हे के पिता होते हैं कहा, ये शादी तो मैं हरगिज नहीं करूँगा, मैं क्या जवाब दूँगा। अगर मैं बारात लेकर फिर जाऊँगा, गांव वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा, ये शादी हम नहीं करेंगे। लेकिन लड़की के पिता हाथ पांव बहुत जोड़ते हैं कि भाई आप ये शादी मत तोड़िए, बहुत सी खुशनसीब से रिश्ता मिलता है और गांव के लोग क्या कहेंगे कि बारात आई और चली गई, ऐसा मत करिए। ये सब बातें लड़की सुन रही होती है। जब सुन रही होती है वह तुरंत घर से आती है और कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। दोस्तों, लड़की के पिताजी कहते हैं, बेटी ये क्या कह रही हो, तुम जाओ अंदर, मैं समझा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तुम क्यों आई। तो लड़की बोलती, पापा आप चाहे जो भी करें मैं ये शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, वो शादी नहीं होती है और बारात वापस चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक सच्ची घटना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले की सच्ची घटना है। वहाँ एक लड़की है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। उसके दो भाई एक बहन होती हैं और आराम से पढ़ते लिखते हैं। परिवार छोटा परिवार, सुखी परिवार होता है। उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं और तीनों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जो लक्ष्मी होती है यह तैयारी करती है, सोचती है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगी, अच्छा ऊंचे से ऊंचे पद पर उसका सपना होता है कि मैं आईएएस बनूंगी, पीसीएस बनूंगी। ऐसी उसकी सोच होती है कि मेरा नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम रोशन होगा, ताकि कहे कि हाँ कोई लड़की है पढ़ने लिखने में जो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों, वो लड़की तैयारी करने के लिए जाती है, वहाँ तैयारी करती है और भाई अब उम्र भी हो जाती है शादी के। तो लड़की के पिताजी कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो लक्ष्मी होती है, वो कहती है, नहीं पापा, अभी मैं जब तक नौकरी नहीं पा जाती हूँ तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो लक्ष्मी के पिता कहते हैं, नहीं बेटी, अब तुम शादी के योग्य हो चुकी हो, मेरा कर्तव्य बनता है कि कहीं से अच्छा रिश्ता खोज करके तुम्हारी शादी कर दी जाए। उसके बाद ज़िंदगी तो पड़ी है, पढ़ना लिखने की उम्र तो अब आदमी पढ़ता लिखता रहता है, शादी भी हो जाती है, उसके बाद भी आदमी पढ़ता रहता है, इसकी कोई बात नहीं है। और लड़की के मामा भी सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ बेटी, अब तुम शादी के योग्य हो चुकी हो, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। और लड़की के मामा कहते हैं कि लड़की के पिता से कि इनके लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढिए ताकि इनकी ज़िंदगी बनी रहे, दोनों अच्छे से रहेंगे। तो लड़की के पिता कहते हैं, ठीक है, अब इनके किस्मत में जो होगा वही मिलेगा, हमारे खोजने से थोड़ी मिलेगा। तो एक रिश्ता जो है खोजते हैं, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलता है, वो भी उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में। वो लड़का प्राइमरी का टीचर होते हैं और ठीक ठाक होते हैं, बढ़िया हैं, परिवार भी अच्छे से थे। लोग शादी का दिन
लेके जाते हैं, लड़की लड़का देखते हैं, दोनों आपस में पसंद करते हैं। लड़की के माँ बाप भी लड़का के माँ बाप भी दोनों राज़ी हो जाते हैं और उसमें दहेज में मांग होती है कि भाई जो आजकल ज़माने में चल रहा है, लेकिन सरकारी टीचर हैं उनकी तो अलग ही मांग होगी। उनका अलग मांग था कि मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। अब लड़की के पिता प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचे बेचारे, बोले कि चलिए अच्छा ठीक है मिल जाएगा। उनके नात रिश्तेदार सरकारी सर्विस कर रहे थे, बोले चलो भाई इन लोगों से सहयोग ले लेंगे, दे देंगे भाई, हमारी बेटी जहाँ रहेगी खुश रहे, यही हमें इच्छा है, हमारी इच्छा है कि जहाँ हमारी बेटी रहे वहाँ सुखी रहे। कहते हैं दोस्तों कि भविष्य कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा। अब शादी पड़ जाती है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। यही में दोस्तों एक ऐसा मोड़ आता है कि अब हम आप लोगों को क्या बताएं। एक बार लक्ष्मी के पिता कहीं जा रहे थे कि उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि मैं क्या बताऊं, वो सिर्फ बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लगभग 15-20 दिन एडमिट रहते हैं, उनका इलाज होता है। जो शादी का पैसा रहता है सब उसी इलाज में लग जाता है। उधर लड़की के घर वालों को भी खबर लगती है कि लक्ष्मी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग भी कहते हैं कि अब तो एक्सीडेंट हो गया है, अब क्या दे पाएंगे ये लोग, ऐसा करो कि ये शादी ही कैंसिल कर दी जाए। वो लोग इतना प्लान बनाएं कि जब इनका एक्सीडेंट हो गया है और प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारी इज्जत भी सब खराब होगी। कहेंगे कि आपका लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, कहाँ जा कर के आप फंस गए हैं। वो लोग फ़ोन पे फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई आपकी तबीयत कैसी है। बोले ठीक ठाक हैं। बोले जो दहेज में आप फिक्स किए हैं सब मिलेगा। लड़की के पिता कहते हैं कि ठीक है भाई, हमने जो वादा किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों शादी धीरे धीरे नज़दीक आती है और शादी के दिन बारात आती है। बारात के दिन अब जानते ही हैं कितना काम रहता है शादी के दिन, सभी लोग इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं। तो लड़की के पिता बेचारे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। और दूल्हे के पिता आते हैं, कहते हैं समधी जी क्या बात है, कैसा बहुत उदास हैं। बोले कोई नहीं, बस जानते ही हैं शादी होती है, लड़की के शादी में भाई आदमी थोड़ा सा टेंशन में रहता है। तो दूल्हे के पिता कहते हैं समधी जी गाड़ी कहाँ है। तो लड़की के पिता कहते हैं कि गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया है और आप घबराइए मत, उसका भी इंतज़ाम हम कर देंगे, आप शादी कर लीजिए। अब तो आपकी लड़की हो ही गई है, हमारा आपका रिश्ता बन गया है, जैसे सब कुछ दे दिए हैं वैसे गाड़ी भी दे देंगे। तो दूल्हे के पिता कहते हैं नहीं, मुझे गाड़ी ही चाहिए। मैं जाऊंगा बारात लेकर के, गांव वाले पूछेंगे क्या हुआ, गाड़ी मिली कि नहीं मिली, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी के पिता बहुत हाथ गोड़ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं ऐसा मत करिए, मेरी बेटी के ज़िंदगी का सवाल है, मेरे इज्जत का सवाल है, आप लोग ऐसा करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ये सब बातें लक्ष्मी सुन रही होती है। उधर दूल्हे जो थे उनका नाम था अशोक, वो भी ये बात सब सुने तो कहें कि जब गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम शादी ही नहीं करेंगे। ये सब बातें जब लक्ष्मी ने सुना, लक्ष्मी घर से बाहर आई और डायरेक्ट कहीं मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो लक्ष्मी के पिता कहने लगे क्यों बेटी, क्या बात कह रही हो तुम, जाओ तुम अंदर जाओ। कहे नहीं पिताजी, मैं अपने
पिता की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप बारात फ़ौरन वापस ले जाइए। बताइए, ये इनका मेरा रिश्ता होने जा रहा है, इनका खून मेरा खून मिलने जा रहा है, इनको गाड़ी की पड़ी है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, किस हालत में इनकी जान बची ये सब इनको नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सिर्फ गाड़ी की पड़ी है। बताइए, इतनी लालच इनको हो गई है कि हमारी और हमारे पिताजी की कोई कदर नहीं है, इनको सबसे बड़ी इज्जत गाड़ी चाहिए। मैं ये शादी नहीं करूँगी। बारात लौट जाती है दोस्तों। इधर जो लक्ष्मी होती है वह तैयारी तो कर ही रही थी और तैयारी में जुट जाती है। वो कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ लिख कर खुद ही आगे बनूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो वो तैयारी करती है और फार्म भरती रहती है, एग्ज़ाम देती रहती है और एक बार वो एसडीएम का एग्ज़ाम देने गई, उसमें पास हो गई। जब पास हो गई भाई नौकरी लग गई उसकी। और शायद कि संजोग एक बार वह एक स्कूल में चेकिंग करने के लिए गई और जिस स्कूल में वह चेकिंग करने गई उसी स्कूल में अशोक पढ़ा रहे होते हैं जो इनके दूल्हा बने थे। उसी स्कूल में ये लक्ष्मी पहुंच जाती हैं। जब लक्ष्मी को अशोक देखते हैं तो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ये लक्ष्मी है या कोई और है या कोई उसकी हमशक्ल है। ऊपर नीचे सब देखने लगते हैं। तो लक्ष्मी कहती है, पहचाने हो मुझे? तो अशोक कहते हैं, तुम लक्ष्मी हो? तो लक्ष्मी कहती है, हाँ मैं वही लक्ष्मी हूँ जिस घर से तुमने बारात वापस ले गए थे। तो वहाँ पर लक्ष्मी कहती हैं कि रजिस्टर निकालो, आज मैं चेक करने आई हूँ आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाइए। फटाफट सब रजिस्टर निकालती हैं, सब देखती हैं, सब में कमियां रहती हैं, कोई भी काम उनका पूरा नहीं रहता है, हर चीज में कमी, हर चीज में कमी रहती है। तब लक्ष्मी कहती हैं कि आपका काम तो एकदम पूरा ही नहीं हुआ है, अब मैं आपको सस्पेंड करती हूँ, मैं आपको निलंबित करती हूँ, नौकरी से बर्खास्त करती हूँ। तो अशोक कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे अब गलती हो गई है। तो लक्ष्मी कह रही थी, उस दिन तो मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी, वो फिर भी आप लोगों से माफ़ी मांग रहे थे कि मैं दे दूंगा दे दूंगा, फिर भी आप लोग नहीं माने, उनको जलील करते रहे और कह रहे थे कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी हम लोग शादी नहीं करेंगे। आज जमाना बदलते देर नहीं लगती, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किसी को इतना गरीब नहीं समझना चाहिए, किसी को इतना अमीर नहीं समझना चाहिए। सब इंसान होते हैं, किसी के घर थोड़ा समय लगता है, किसी के घर थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप लोग तो अपने घमंड में थे कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तो मुझे गांव वाले क्या कहेंगे। अब आपको यहाँ पर नौकरी करने की कोई इजाज़त ही नहीं है, आपका काम कोई ठीक ढंग से सही हुआ ही नहीं है। दोस्तों, फिर लक्ष्मी आती है और अपने पिताजी को ये सारी बातें बताती हैं। कहती हैं कि जिस स्कूल में मैं गई थी, शायद के संजोग उसी स्कूल में अशोक पढ़ा रहा था, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी सज़ा मैंने खुद दे दी। वो भी क्या समझेगा कि किसी की इज्जत उछालने का फ़ायदा क्या होता है। किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
आप लोग बहुत से देखे होंगे, दहेज के कारण कितनी बेटियां जल जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, बहुत से ऐसे केस मिल जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी अपने आप में दृढ़ संकल्प की थी कि मैं एक दिन एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगी, और वह बन गई। बन करके अपने परिवार का नाम रोशन की, अपने गांव का नाम रोशन की, और वह आगे निकली। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोग जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। ऐसे केस बहुत से मिलते होंगे कि शादी होती है, शादी के दिन ही बारात लौट जाती है, कुछ कुछ कारण होते हैं उसमें। तो दोस्तों, इज्जत होती है, इज्जत का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज्जत सबकी होती है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।